आचार्य पूज्यपाद स्वामी कृत 10 भक्तियाँ। 10 भक्तियों के अंतर्गत पंच महागुरु भक्ति, और इस पंच महागुरु भक्ति के अंतर्गत 5 परमेष्टियों की मंगलमय आराधना। 5 परमेष्टियों के लिए ही हमारे जैन दर्शन में, जैन वांग्मय में, जैन द्वादशांग में 5 गुरुओं की संज्ञा दी। इस जैन आगम में छठवां कोई गुरु नहीं है। बोलो, जैन आगम में छठा कोई गुरु नहीं है। गुरु की संज्ञा छठवें को किसी भी प्रकार से नहीं दी जा सकती। जैसे व्रत 2 प्रकार के होते, देश व्रत और महाव्रत। बोलो, देश व्रत और महाव्रत। इसके अलावा तीसरा कोई भी व्रत नहीं होता। बोलो, तीसरा कोई भी व्रत नहीं होता। और जो तीसरा व्रत होगा वो इन 2 का ही रिश्तेदार होगा। क्या होगा? ये तीसरा जो भी व्रत होगा वो सब इसी का क्या होगा? विस्तार होगा। जैसे मंत्र एक ही है। बोलो, मंत्र एक ही है, जिसका नाम नमोकार मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र, मूल मंत्र, मंत्रराज, नमस्कार मंत्र, परमेष्टि वाचक मंत्र, ये इसके अपर नाम है। मंत्र तो क्या है? एक ही है। बाकी जितने भी मंत्र हैं वो सब किससे निकले हैं? वो सब किससे निकले हैं? नमोकार महामंत्र से निकले। जैसे पद्म नाम का तालाब है, पद्म नाम के तालाब से गंगा और सिंधु नाम की क्या है? नदियाँ निकले। इनकी 14 हजार क्या है? सहायक नदियाँ हैं। तो इसी प्रकार से ध्यान रख के चलना कि मंत्र एक ही है, बाकी जितने मंत्र हैं वो सब नमोकार मंत्र की धार से क्या है? निकले हुए हैं। इसी प्रकार से आगम एक है, लेकिन उसे 4 रूप से विभाजित किया गया है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। व्रत 2 प्रकार के हैं, है ना, जिसमें देश व्रत और महाव्रत। बाकी सभी इसी में समाहित हैं। इसी प्रकार से जैन आगम में 5 गुरुओं का व्याख्यान है। कितने गुरुओं का? 5 गुरुओं का व्याख्यान है। 5 के अलावा छठे को किसी भी प्रकार से गुरु संज्ञा नहीं दी जा सकती है। चाहे वो कितना बड़ा भी तुम्हारा उपकार करने वाला हो, गुरु संज्ञा 5 के अलावा छठवें को नहीं दी जा सकती। जिसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। गुरु के लक्षण के विषय में आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में 10वें नंबर के श्लोक में लिखा है, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ये गुरु का लक्षण है। आचार्य महाराज ने लिखा है कि विषयासा वसाती तो, क्या लिखा? विषयासा वसाती तो, जिन्हें किसी भी प्रकार से विषयों की क्या नहीं है? आशा नहीं है। क्या? विषयाशा वसाती तो, जिन्हें किसी भी प्रकार से विषयों की आशा नहीं है। विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, जो आरंभ से रहित है। आरंभ का मतलब है कि किसी भी प्रकार का वो काम नहीं करते। झाड़ू, पोंछा, आरंभ जो चक्की, चूल्हा, उखरी, बुहारी, परिंडा, इन 5 प्रकार के आरंभ में से जो किसी भी प्रकार के आरंभ के लिए स्वीकार नहीं करता है, वह गुरु का लक्षण दिया निरारंभो परिग्रह। और जो किससे रहित हैं? बाह्य आभ्यंतर परिग्रह से जो रहित होता है, उसके लिए गुरु संज्ञा से विभूषित किया गया है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वीशा प्रशस्यते। और ज्ञान और ध्यान में सदा क्या होते? ज्ञान ध्यान तपोरक्ता प्रशस्त तपस्वीशा प्रशस्यते। प्रशस्त तपस्वी जो प्रशस्त क्रियाओं में लगा हुआ है। क्रिया प्लस चर्या। बोलो, क्रिया प्लस, जोर से बोलो, क्रिया प्लस चर्या। तो क्रिया के समय क्रिया की जाती है और चर्या के समय, लेकिन चर्या को छोड़ करके, बोलो ना, चर्या को छोड़ के क्रिया नहीं होती है, और क्रिया को छोड़ करके, है ना, चर्या नहीं होती है। ये दोनों चर्या क्रिया दोनों साथ चलते हैं। चर्या में क्रिया समाहित है और क्रिया में
चर्या समाये थे। जैसे मान लीजिए क्या है ना, चारित्र, आहार को निकलना एक चर्या है। बोलो क्या? आहार को निकलना, जोर से, आहार को निकलना एक चर्या है, और उससे पहले भगवान का दर्शन करना एक क्रिया है। भगवान का आहार को निकलना एक चर्या है, उससे पहले भगवान का दर्शन करना एक क्रिया है। उसके बाद जो क्या है कि कायुसर्ग करना ये एक क्रिया है। इसी प्रकार से आहार चर्या में जाना और अंजलि छोड़कर के मुद्रा बनाना, आहार ग्रहण करना चर्या है। बोलो, आहार ग्रहण करना एक चर्या है। उससे पहले सिद्ध भक्ति करना, कृति कर्म करना, इसका नाम क्या है? क्रिया है। क्योंकि बिना नमोकार मंत्र कायुसर्ग किए बिना कोई भी साधु आहार चर्या संपादित नहीं करते। स्वाध्याय है ना, एक प्रकार की साधुओं की क्या है? चर्या है। उसमें कृति कर्म पूर्वक स्वाध्याय करना, इसका नाम क्या है? क्रिया है। हमारे और आपकी स्वाध्याय में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप सामान्य श्रावक, जिसे सिर्फ इतना नियम है कि स्वाध्याय करना है। क्या नियम है? स्वाध्याय करना है, तो है ना, नियम है। तो मालूम क्या, स्वाध्याय करने वाले बैठे शास्त्र लाओ ना। शास्त्र ऐसा नहीं बोला जाता कि शास्त्र लाओ, उसके लिए विनय के साथ पहले स्वाध्याय जब होता था तो शास्त्र के लिए अपने सिर पर लाया जाता था और जोर से कहा जाता था, सावधान सावधान जिनवाणी माँ। बोलो ना, मौन है क्या? सावधान जिनवाणी माँ, ऐसा करो, सावधान जिनवाणी माँ पधार रही है। तो जितने लोग वहां पर बैठे होते थे वो क्या हो जाते थे? सावधान नहीं, खड़े हो जाते थे। और जिनवाणी को विराजमान करने के बाद फिर वो अपने अपने स्थान को ग्रहण करते थे और स्वाध्याय के लिए व्यवस्थित बैठ करके संपादित करते थे। जब जिन स्वाध्याय हो जाता था, जिनवाणी स्तुति कायुसर्ग करने के बाद सावधान जिनवाणी माँ के लिए जिस स्थान से लाए उसी स्थान पर उसको विराजमान करते थे। और साधुओं में यह होता है कि स्वाध्याय की प्रतिष्ठापना और स्वाध्याय की निष्ठापना। क्या? बोलो, स्वाध्याय की प्रतिष्ठापना, स्वाध्याय की निष्ठापना, जिसमें साधु है ना श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति प्रतिष्ठापना में करता है और निष्ठापना में क्या करते? सिर्फ शुद्ध भक्ति करते हैं। गृहस्थ श्रावक जब स्वाध्याय करते हैं तो उन्हें मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय की प्रतिष्ठापना करना चाहिए। अब कोई कहे कि हमें मंगलाचरण आता नहीं है, मंगलाचरण के बिना कभी भी स्वाध्याय प्रतिष्ठापन विधि नहीं करना चाहिए। अब कोई कहे हमें मंगलाचरण नहीं आता है, भैया सबको मंगलाचरण आता है। अगर कुछ भी नहीं आपको आए तो नमोकार मंत्र पढ़ करके आप उसका शुरू कर दीजिए और जब हो जाए तो उसको नमोकार मंत्र पूर्वक उसका है ना निष्ठापन करके उसी यथा स्थान पर विराजमान करना। साधुओं का स्वाध्याय जो होता है वो असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का कारण है। उनका काम ही ज्ञान ध्यान तपो रखता। क्या दिया? ज्ञान ध्यान। उसके पहले अच्छा विशेषण दिया, निरारंभो परिग्रह। अब जहां ये दोनों काम छूट गए, कौन कौन से? आरंभ और परिग्रह दोनों छूट गए तो सारा समय बच गया। अब स्वाध्याय ग्रस्त कहता है, ग्रस्त को नियम दो कि स्वाध्याय करना। तो स्वाध्याय के लिए कहता है क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। कारण इतने आरंभ हैं। बोलो, इतना करता है आरंभ। ग्रस्त इतना करता है। बोलो सिंगई जी, ग्रस्त इतना करता है आरंभ, वो सोचता कि स्वाध्याय कब करूं प्रारंभ। श्रावक के पास इतना है आरंभ, इतना है आरंभ कि वो सोचता है कि स्वाध्याय कब करूं प्रारंभ। टाइम उसके लिए नहीं मिलता है। स्नान करना, कपड़े धोना, बाजार से सामग्री लाना और इन सब का मुनिराज का क्या है? त्याग है। जंगल से आए, बोलो, जंगल से आए, भगवान का दर्शन किया, अभिषेक देखा और जाकर के ऊपर स्वाध्याय ग्रंथ लेकर के बैठ गए। अरे महाराज जी, आप स्वाध्याय में बैठ गए, आपको कोई काम नहीं है क्या? हमको यही काम है। क्या? एक काम नहीं है? क्या है?
कर्तव्य है। तो ये स्वाध्याय करना ही हमारा काम है। और गृहस्थ व्यक्ति घर में जाएगा तो कुछ ना कुछ काम में वो लग जाएगा। तो उसके लिए फिर भी ऐसे श्रावक इस पंचम काल में हैं, इस बात के लिए नकार नहीं सकते। ऐसे भी श्रावक हैं जो घर गृहस्थी का कार्य संपन्न करके और वो नियमित रूप से क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और अच्छी रुचि से पढ़ते हैं, तत्व में रुचि रखते हैं, चिंतन करने में है ना वो समय लगाते हैं। जब मैंने आपको एक जगह का दृष्टांत दिया था कि श्रावक की तरफ से ऐसी इच्छा आई, बोले महाराज जी कुछ विशेष ग्रंथों का स्वाध्याय कराइए। मैंने कहा आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे। महिलाओं की तरफ से विशेष प्रकार से रुचि आई तो मैंने कहा इतना इंटरेस्ट रखते हैं, आलाप पद्धति जैसा ग्रंथ पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, तो मैंने कहा आप समय नहीं निकाल पाएंगे। बोले महाराज जी नहीं, हम घर गृहस्थी का काम 2 घंटे का 1 घंटे में करते हैं, हमको घर गृहस्थी काम में हमें रुचि नहीं है, हम इन कामों में रुचि नहीं रखते हैं। 2 घंटे का काम हम 1 घंटे में समेटते और 1 घंटे का जो समय बचा उसमें हम क्या करते हैं, स्वाध्याय करते। ऐसे भी लोग हैं, ज़्यादा हम राग रंग में नहीं उलझते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महाराज हम राग रंग में नहीं उलझते, आप तो मुझे समय दीजिएगा। मैंने 3 बजे का समय दिया, वो 2:30 बजे आकर के बैठ गए। मैंने उनको कहा कि अभी स्वाध्याय का समय नहीं हुआ। बोले महाराज जी अभी स्वाध्याय का टाइम नहीं हुआ, हम तो आपके चरणों में बैठ के रिवीजन करेंगे और यहाँ पर साइड में बैठ के उनको याद करेंगे जिससे हमारा विषय पक्का होगा। मैंने कहा शाम को भोजन वगैरह का, बोले हम थोड़े में निपट लेते हैं, हम ज़्यादा आरंभ सारंभ नहीं करते। और जो इस आरंभ सारंभ में लगे ही रहते हैं फिर उनको दिन तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। चूंकि दे यानी कर्णानुयोग तुल्य परिणति ग्रंथ कहता है कि सर्दी के समय में 18 घंटे की रात, किसके समय में, शीतकाल में, बोलो शीतकाल में 18 घंटे की रात और 12 घंटे का नहीं, 18 मुहूर्त की क्या होती रात होती है और ना, और 12 मुहूर्त का क्या होता है, दिन होता है। 18 मुहूर्त की 18 जो मुहूर्त है उसकी क्या होती, रात्रि होती है और 12 मुहूर्त का क्या होता है, दिन होता है। और जब गर्मी का समय आता है तो 18 मुहूर्त का क्या होता है, दिन होता है और 12 मुहूर्त की क्या होती है, रात्रि होती है। तो इस प्रकार से क्या दिया है कि ऐसा जो दिन रात का समय है पूरा डे नाइट 24 घंटे का होता है, अब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। उसमें ही अपने आरंभ को क्या करो, आरंभ का जो समय है उसको कम करो, इधर उधर के कार्यों के लिए कम करो। धर्म के लिए समय बचाया जाता है, स्वाध्याय के लिए समय निकाला जाता है। यूं तो किसी के पास में भी समय होता नहीं है, लेकिन जब नगर में संत होता है तो समय सबके पास निकल आता है। तो ऐसे विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वीषा प्रशस्ति, ये गुरु का लक्षण कहा गया है। परिग्रहधारी कभी भी गुरु नहीं हो सकता है। क्या परिग्रहधारी कभी भी गुरु नहीं हो सकता। गुरु संज्ञा सिर्फ क्या है, निर्ग्रंथ को ये गुरु संज्ञा दी गई है ना। बाकी हम वस्त्रधारी को किसी भी प्रकार से गुरु की संज्ञा हम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे 5 गुरु बदलाव, इसलिए पंच गुरु भक्ति क्या नाम दिया गया है ना। अगर 6 होते तो क्या कहा जाता है, 6 गुरु भक्ति। बोलो ना, मौन क्यों बैठे, 6 गुरु भक्ति। अगर 7 होते तो क्या, 7 होते तो सप्त गुरु भक्ति। अगर 8 होते तो अष्ट गुरु भक्ति। जैसे तीर्थंकर कितने होते हैं, 24। 25वां नहीं है, हैं? कितने तीर्थंकर होते हैं, 24। तो पुराण का नाम क्या है, हाँ ऐसा बोलो ना हंस के, कौन सा पुराण है, 24 तीर्थंकर हैं तो पुराण का नाम भी क्या है, 24 ही पुराण। और विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर एक साथ रहते हैं, विद्यमान, तो विद्यमान 20 तीर्थंकर पूछा। तो इस प्रकार से जो जितना होता है उसके लिए उतना ही कहा जाता है। ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते, ऐसे वो निर्ग्रंथ मुनिराज गुरु कहलाते हैं, ऐसे उनके लिए गुरु संज्ञा दी गई। तो पंच महागुरु भक्ति में अरिहंत भगवान का कथन हो चुका था, सिद्ध परमात्मा का कथन संपन्न हुआ था, आचार्य परमेष्टि का लक्षण भी हुआ था, उपाध्याय परमेष्टि। चौथे गुरु का नाम क्या है,
चौथे गुरु जो क्या है, उपाध्याय के लिए चौथा गुरु उसके लिए कहा गया। तो उपाध्याय परमेष्टि के विषय में आचार्य महाराज इसमें लिखते हैं, मिथ्यावाद मदोग्रा, मिथ्यावाद मदोग्रा, ध्वांत विध्वंसी वचन संदर्भान, उपदेश कान प्रपद्ये, मम दुर्तारी पिणाशाय। उपाध्याय परमेष्टि के विषय में बता रहे कि उपाध्याय परमेष्टि कैसे होते हैं। जो निरंतर करते हैं स्वाध्याय, बोलो जो निरंतर करते हैं स्वाध्याय, उनका नाम है। जो करते हैं अध्याय, जो पढ़ते हैं अध्याय पर अध्याय, बोलो जो पढ़ते हैं अध्याय पर अध्याय, उनका नाम है उपाध्याय। जिसने त्याग कर दिया है अपध्यान, जिसने छोड़ दिया है अपध्यान, उसका नाम है उपाध्याय। तो ऐसे उपाध्याय परमेष्टि जो करता है स्वाध्याय, उसका नाम है उपाध्याय। उपाध्याय का दूसरा नाम जो है पाठक। उपाध्याय का दूसरा नाम क्या है? उपाध्याय का दूसरा नाम है पाठक। पाठक माने पढ़ने वाला, पाठक माने पढ़ने वाला। उपाध्याय का तीसरा नाम, वो तो उपाध्याय एक, पाठक दो, और तीसरा नाम क्या है? बहुश्रुत। बहुश्रुत नाम की 16 कारण भावना में एक भावना किसके बंध का कारण है? तीर्थंकर जैसे महान प्रगति के बंध का कारण है। तो उपाध्याय का तीसरा नाम क्या है? बहुश्रुत। चौथा नाम, चौथा नाम, चौथा नाम नमो सिद्धाड़म, बोलो। गुमास्ता नगर की रानी चेलनाओ। पहला उपाध्याय, दूसरा पाठक, तीसरा बहुश्रुत, चौथा देशक। चौथा क्या है? जिसे पूरा नाम देशना दिवाकर, देशक, जिन सिद्ध सूर्य देशक। आगे जाकर के नाम आचार्य महाराज स्वयं पांचों नाम एक साथ कहेंगे अलग अलग। तो चौथा नाम क्या है? चौथा नाम क्या है? देशक। देशक का मतलब होता है कि रोज देशना देने वाले। और पांचवा नाम क्या है उपाध्याय का? पांचवा नाम है शिक्षक। पांचवा नाम क्या है? पांचवा नाम शिक्षक है। कि जो उपाध्याय की मूल परिभाषा ध्यान से सुने श्रोतागण, उपाध्याय का जो मूल लक्षण दिया है, तो उपाध्याय की परिभाषा ये कही है कि जो स्वयं भी पढ़ते हैं और दूसरों को, दूसरों के लिए जो पढ़ाने का काम करते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं।